जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। चुनावी शंखनाद राजस्थान में लगातार जारी है और अलग अलग पार्टियां अपनी ताकत का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन रैलियां निकाल कर रही है। और कल ही RLP से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल कुलदीप की टिकट जो ही फाइनल हुई, जयपुर से सुजानगढ़ पहुंचे। जिस तरह से गाड़ियों का काफिला लेकर और स्वागत और अभिनंदन हुआ, कहीं न कहीं मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। मैं बाबूलाल कुलदीप जी से बातचीत करूंगा कि वो किस तरह से, किन चुनौतियों के साथ इस चुनावी मैदान में हैं। RLP से टिकट के आपके कयास लंबे समय से चल रहे थे, अब किन चुनौतियों का सामना आप मानते हैं कि मैदान में अब उतर चुके हैं, RLP से टिकट भी फाइनल हो चुकी है, तो कौन सी चुनौतियाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल KDH के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और पूरे विधानसभा की जनता जिन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद, हमेशा सदैव आशीर्वाद कर पाए बने रखी, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ कि आज इस सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। जहाँ तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार की बात है, तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 22 साल से सुजानगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में रहकर गरीब जनता की सेवा करने वाला सेवक के रूप में मैंने कार्य किया, न कि एक नेता के रूप में। मैं लंबे समय तक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ जुड़कर मैंने कोई टिकट का वादा करके मैं नहीं जुड़ा था। मैं उनकी कार्यशैली, उनकी दमंगता और 36 कौम को गणेश मानकर की सेवा करने की जो शैली थी, उससे प्रभावित होकर हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़ा और वो आज मुझे छोटे भाई के रूप में मानते हैं। हनुमान जी बेनीवाल एक दमंग, साफ छवि के नेता, और जिस तरह से देखिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने आपस में दोनों नेता बोलते नहीं हैं, डरते एक दूसरे से, और वो देखा आप सब पूरे विधानसभा नहीं, पूरे राजस्थान की बात करते हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से लड़ाई लड़कर जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं, जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे नेता आज राजस्थान में एकमात्र नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब है। बिल्कुल नहीं, चुनौतियाँ किस तरह की रहेगी, क्योंकि आप मैदान में हैं और आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से संतोष मेघवाल एक महिला कैंडिडेट हैं और कांग्रेस से मनोज, एक किस तरह का एक संघर्ष रहने वाला है? आपके हिसाब से किसकी फाइट आपसे होगी? देखिए, चुनौती सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता की चुनौती है। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज जनता की चुनौती है, ये चुनौती इसलिए कि दोनों ने भ्रष्टाचार में अहम भूमिका निभाई। आज चाहे संतोष जी मेघवाल दोनों 2 बार प्रधान बनी, आज प्रधान, सरपंच, सारे नेता उनसे नाराज है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो 2.5 साल पहले उपचुनाव जीते थे, उन्होंने आपका कार्यकाल देख ली कि किस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं लांघ दी। सारे प्रशासनिक तंत्र को कोई नकेल, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जनता त्रस्त है। 36 कौम के साथ कोई बोलने वाला नहीं, पानी, बिजली, प्रशासनिक तंत्र की बात हो, थाना, तहसील, सारे से जनता त्रस्त है। चुनौती हमारे सामने इस बात की है कि इस भ्रष्टाचार का सुजानगढ़ विधानसभा से खात्मा कैसे करे। जिस तरह से दोनों पार्टियों ने जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता को मौके पर झूठे वादे कर जनता से वोट लेने के जो काम किया, ये सब चुनौतियां जनता के माध्यम से हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और जो आज मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जनता के आशीर्वाद से उम्मीदवार बनाए, ये सारी चुनौतियां हम खत्म करेंगे और आने वाली 25 तारीख को जनता भरपूर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी। भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। जिस तरह इन्होंने जो सारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, स्टेडियम की बात हो, युवाओं की बात हो, बुजुर्ग की बात हो, महिलाओं की बात हो, सब जगह अनदेखी की गई है। तो इनका ये जो भ्रष्टाचार का खात्मा करने का हमारा अहम रोल रहेगा। बिल्कुल, आपने आरोप कई लगाए हैं, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? आप भी मैदान में आ चुके हैं, अब आप भी एक विधायक की दौड़ में हैं, तो आपके किन क्या मुद्दे होंगे? आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, अपने लिए वोट मांगेंगे आप? देखिए, सबसे पहला मुद्दा होगा जनता की निष्पक्ष, जनता जनार्दन को, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का मुद्दा है। और आपको पता होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये आम आदमी गरीब को सरकार के माध्यम से सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हम पुरजोर वकालत करेंगे। जहाँ तक कि हमारे मुद्दे की बात है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में लालगढ़ में हॉस्पिटल की अव्यवस्था,
सांडवा में हॉस्पिटल में अव्यवस्था, बिदासर में हॉस्पिटल में अव्यवस्था, शिक्षा की दृष्टि से गाँव में स्कूलें खोल दी, टीचर नहीं है, ऐसी शिक्षा की दृष्टि से माहौल ख़राब। और सुजानगढ़ की जहाँ तक बात है, गाँव में स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, खेल खेलने के लिए जगह नहीं है, अपने सब सेंटर नहीं है, और जो सरकार जो अपने शिक्षा विभाग से जो स्कूलों में कमरे बनने चाहिए वो सुविधा नहीं है। सुजानगढ़ में इंडस्ट्री एरिया का पूरा खात्मा कर चुके हैं। इंडस्ट्री एरिया की बात करेंगे, शिक्षा हब बनाने की बात करेंगे, शिक्षा की दृष्टि से सुजानगढ़ आज जीरो है। पास में 80 किलोमीटर पर सिक्कर आज शिक्षा का हब बन चुका है, कुचामन हब बन चुका है, लेकिन सुजानगढ़ शिक्षा की दृष्टि से इन नेताओं की बेरुखी के कारण आज शिक्षा से सुजानगढ़ वंचित है। पानी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, बिजली में जिस तरह से लोगों के साथ अन्याय और बीसीआर भरे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। थानों में जिस तरह हर तरह लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। तो 36 कौम की जनता की बात करेंगे और जो भी जन समस्या है उसका समाधान करने की बात करेंगे। ये सारी समस्याओं का समाधान, जिले की बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी घोषणा करता हूँ, पुलिया जो छापर रोड पे था घोषणा करता हूँ, 150 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ, जिले की घोषणा ही यह शब्द है पूरा। अभी जिले के मुद्दे पे आप भी जोरदार मंच से आप गरजे थे, और क्या घोषणा होने के बाद में वो मुद्दा कहीं ठंडा पड़ गया क्योंकि जिले की घोषणा हो चुकी है? देखिए, जिले की घोषणा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो जो बालाजी महाराज की धरती से हमारी जो यात्रा सुबह उसी का प्रतिबल था कि गहलोत और कांग्रेस घबरा गए थे और उन्होंने दूसरे दिन जिले की घोषणा कर दी। वो जो बालाजी वाला गोटा हनुमान जी ने घुमाया ना, इस गोटे का ही करामात है कि उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन अमली जामा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को अगर आशीर्वाद देती है, देगी जनता, तो 3 महीने के अंदर पूरी जिले की जो सुविधा है हम जनता से वादा करते हैं 3 महीने के अंदर जिले की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। खेल स्टेडियम की बात करेंगे, आज युवाओं को 3 साल से जो स्टेडियम की मांग चली आ रही है, न सभापति ध्यान दे रही है, न यहाँ का विधायक ध्यान दे रहा है। तो ये जनता की कहीं न कहीं सुविधाओं की जो बात है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पुरजोर वकालत करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय की बात करेंगे। अंतिम व्यक्ति के साथ भी अन्याय होगा तो उसे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और हमारा सुप्रीमो साहब खड़ा रहेगा। बिल्कुल, आपने सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से आरपीएल ने अभी पूरे राजस्थान की विधानसभा जो सीटें हैं उनको छूने की कोशिश की, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाने की कोशिश की, तो उसमें आप भी कई जगहों पर आप गए होंगे, तो किस तरह की वो यात्रा रही और कितना उसका लाभ मिलने वाला है? देखिए, आज तक के इतिहास में आप भी देख रहे हो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पाई, क्यों? आरएलपी से घबराई हुई है। हनुमान जी बेनीवाल साहब के सामने जो उनकी मेहनत और उनकी लगन और जनता के साथ में जिस तरह से जुड़ा हुआ, उनके सामने दोनों पार्टियां आज की डेट में जीरो है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 90 या 100 सीट के आसपास चुनाव जीत रही है और जनता का मान सब जगह देखिए। आज मैंडेट की बात करें, 20-20, 30-30 हज़ार की भीड़, जहाँ आदिवासी इलाके हैं वहाँ 20-20 हज़ार की भीड़, जहाँ आरएलपी का कोई पिछली बार कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा वहाँ 15-15, 20 हज़ार का हुजूम। तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरजोर सीटें जीत के आएगी। अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नींद उड़ गई। अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हो रही है, वो डरे हुए हैं कि पता नहीं हनुमान जी बेनीवाल क्या करेंगे, किसको हमारे सामने उतार दे। ये बड़े बड़े जो दमंग नेता वो भी घबराए हैं। उनके हनुमान जी बेनीवाल के पास बाई मीडिया मैसेज आ रहे हैं, ये ऐसा मत करो हम मर जाएंगे। तो हनुमान जी बेनीवाल अब की बार, पिछली बार सबको बख्श दिया, अब की बार बख्शने वाले नहीं है। पार्टी को मजबूत करेंगे और 100 सीट जीतने का रास्ता अपनाएंगे और 100 सीट जीत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो राज का सपना देख रही है वो भूल जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना इनके आसपास ही ये आएंगे नहीं। हनुमान जी बेनीवाल का राज में अहम रोल रहेगा, ये तय है। आपका कब नामांकन होने वाला है और उसको लेकर किस तरह से तैयारियां, क्या आप भी एक विशाल रैली या सभा वगैरह करने वाले हैं, क्या आपका? देखिए, आरएलपी को अपने आप ने विशाल दे दिया, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सालासर में जिस तरह 2 दिन की हमारी मेहनत, 20 हज़ार के आसपास भीड़, कल हम टिकट लेके आए। पिछले 2 दिनों से ईमानदारी की बात है कि सुजानगढ़ की जनता ने 2000 मेरे को फ़ोन कर दिए होंगे, टिकट कब लेके आ रहे हो, कब लेके आ रहे हो। हनुमान जी बेनीवाल ने जो ही मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बालाजी के दर्शन करके सुजानगढ़ की धरती पर आया। तो आपने कल हुजूम देखा हुआ, ये अपने आप में संकेत है कि सुजानगढ़ की जनता त्रस्त है, बदलाव चाहती है और इन चोरों और लुटेरों से डरी हुई है जनता। ये लुटेरों को भगाना चाहती है। जिस तरह से 5 साल तक सुजानगढ़ विधानसभा को लूट लूट के खाया है, चूर चूर के खाया है
और चूर चूर के खाने में लगे, इन सब का सबक सिखाने वाली जनता 25 तारीख को सबक सिखाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपसे वादा करता हूं कि सुजानगढ़ शहर में 50,000 वोट पड़ेंगे। और ये जनता का ओपिनियन है कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 25,000 में निपटेंगे, अकेली 25,000 RLP यहाँ वोट लेगी। निकट प्रतिद्वंदी कौन होगा? है निकटवर्ती कोई नहीं है, दोनों जीरो है जनता के सामने। मैं तो जनता के आशीर्वाद से आया हूँ। निकट ये इनके बीच में है कि 3 नंबर कौन रहे, ये 2 नंबर 3 नंबर का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति में, जनता आशीर्वाद देगी। और ये पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और भारी मतों से जनता आशीर्वाद देकर, मैं 25 साल से जनता का सेवक हूँ। मैंने ईमानदारी से, उम्मीद कर रहे हैं लगभग कितनी आपकी जो देखिए मैं ईमानदारी से जनता की सेवा की है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, न किसी की कोई चाय पी है। ईमानदारी और निष्ठा से गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। और मैं निष्पक्ष भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी भाई भाई धर्मनिरपेक्षता के साथ हम जनता की सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं, कथनी और करने में फर्क नहीं रखते। इसी कारण से मैंने हनुमान जी बेनीवाल साहब को चुना था कि वो दमंग साफ छवि के व्यक्ति है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पूरे विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि 1980 में जो हुआ था वो 1980 का इतिहास दोहराने वाली है जनता 25 तारीख को। बिल्कुल, ये थे बाबूलाल जी कुलदीप जो कि RLP से कैंडिडेट बनकर यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने पहुँचे। जैसे ही पहुँचे एक स्वागत अभिनंदन जगह जगह लोगों के द्वारा किया गया और इनका कहना है कि वो कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से और दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई अन्य दलों में चलेगी। बाबूलाल कुलदीप जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं। नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।